के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलते हैं आज का टॉपिक पर। आज हम जो टॉपिक लिया हुआ है लॉग टेबल का यूज बताएंगे। लॉग टेबल का यूज हम लोग कैसे करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो लॉग टेबल का बहुत ज़्यादा यूज आता है, इसलिए हम लोग आज इसका यूज देखेंगे। यूज देखने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं जो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। लॉग का कुछ बेसिक है कि अगर लॉग दिया रहे 10 के पावर 10 तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। एक्चुअली में ये आया कहाँ से, इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास लॉग a के पावर x हो ना और निकालना हो इसका वैल्यू, तो हम निकालने वाला वैल्यू को हम बाई मान लेते हैं और जो पावर में होता है उसको हम इक्वल में लिख देते हैं और जो हमारा इक्वल में होता है उसको पावर में लिख देते हैं। तो इसको जब हम लोग लिखे रहे होंगे सिंपल फॉर्म में तो इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, a के पावर बाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x लिखेंगे जो पावर में है। ये हमारा मान लो फॉर्मूला है। इस प्रकार से किसी लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये आया कहां से, हम इसको दिखा देते हैं आपको। लिखा हुआ है लॉग 10 के पावर 10, तो इसको हमको निकालना वैल्यू होता है 10 के पावर 10 इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, x कर देंगे। x कर दिए तो आपको क्या पता है कि जो पावर में है वो इक्वल में आ जाएगा और जो इक्वल में है हमारा पावर में आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएंगे 10 के पावर कितने, 10 के पावर हमारे x आ जाएंगे इज इक्वल टू हमारे कितने हो जाएंगे 10। तो 10 के पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होगा। तो हमारे पास जब बेस समान हो, जब दोनों बेस समान हो तो पावर हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। इसी प्रकार से बेसिक और एक क्वेश्चन बना लो। अगर हम बोले कि मेरे पास है log 10 टू द पावर 100, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं, इक्वल में क्या कर लो, x मान लो, x मान लो। x मान लिया, आपको पता है जो पावर में है वो इक्वल में आ जाएगा, जो इक्वल में है वो पावर में आ जाएगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे log 10 के पावर कितने, 10 के पावर x। यहाँ पर हम लोग को लॉग फिर से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बताएं सिंपल फॉर्म में लॉग लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको लॉग ना लिखेंगे। इसके पावर 10 के पावर x इज इक्वल टू हमारे पास जो पावर में क्या हो जाएगा, इक्वल में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अच्छा, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर x इज इक्वल टू 10 के पावर, ये मेरा 100 है तो ये 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पर बेस समान हो गया, जब बेस समान हो गया तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म है जिस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं लॉग को। लॉग को निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है, वो हम साइड में लिख देते हैं। इसके बाद हम लॉग टेबल पर चलते हैं। आपको हम 2-3 फॉर्मूला जो है उसको हम लिख देते हैं साइड में। जैसे हमारे पास आपको याद रखना है log 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 होता है। log 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद log a इंटू बी, log a इंटू बी इज इक्वल टू हमारे पास होते हैं log a प्लस log b। ये भी आपको याद रखना है। ये पहला आपका याद रखना है, ये आपको दूसरा याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि log a बाई बी इज इक्वल टू हमारे पास होते हैं log a माइनस log b। ठीक है, ये आपको तीसरा याद रखना है। इसके बाद आपको एक और याद रखना है, अगर आपके पास log a के पावर x दिया हो तो इसको हम लोग x log a लिख सकते हैं। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना, नोट कर लीजिए। अब हम आपको चलते हैं लॉग टेबल यूज करने पर। ये सब बेसिक चीज था, ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैथ का हम लोग यहाँ बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। तो लॉग टेबल यूज करने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। कहाँ से लाइएगा लॉग टेबल, तो आपके पास एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक हो केमिस्ट्री का 12th का तो उसके पीछे दिया रहता है, या अगर आपके पास मैथ का बुक हो तो मैथ के वाले बुक के 12th के वाले मैथ वाले के पीछे भी दिया रहता है। तो आप दोनों में से कोई बुक लेकर के बैठिए, उसमें से लॉग टेबल को खोल लीजिए सामने। अगर नहीं है तो पहले लेके आइए, क्योंकि बिना लॉग टेबल को आप लोग लॉग टेबल यूज करना नहीं सीख सकते। तो लॉग टेबल आप लोग के पास होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि लॉग टेबल का यूज कैसे करेंगे। जैसे अगर हम आपको सिंपल बोले कि मेरे पास दिया हुआ है log 1 2 3 4, इसका वैल्यू बताइए। हम आपको दे दे कि मेरे पास दिया हुआ है log
123.4 इसका वैल्यू बताइए। हम आपको दे दे कि मेरे पास दिया हुआ है log 12.34 इसका वैल्यू बताइए, या हम आपको बोल दे कि आपको दे दिया जाए log 1.234 इसका वैल्यू बताइए, या फिर आपको हम बोल दे कि आप बताइए log 0.1234 का वैल्यू। तो ये चारों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लॉग टेबल का यूज करेंगे। देखिए इसमें हम आपको ध्यान रखना है कि लॉग टेबल का यूज करने से पहले इसमें लॉग हम वैल्यू जो आता है दो तरीके से आते हैं। एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो मैंटिसा होता है। हमारा ये दो चीज से मिलकर के लॉग वैल्यू निकलता है। एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरा हमारा मैंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि आपके पास जो भी वैल्यू दिया गया है उसमें देखना है कि डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको तो कहीं पे दशमलव नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम इसमें लास्ट में दशमलव दे दे और जीरो दे दे, क्या इसमें कोई फर्क पड़ जाएगा, इसके वैल्यू में कोई अंतर आ जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं आएगा। तो कोई अंतर नहीं आया तो आपको ये दशमलव काम में आ गया। दशमलव से पहले आपको देखना है कितने डिजिट है, तो आप देखिएगा तो 1 2 3 4 डिजिट है। दशमलव से पहले आपको क्या देखना है, कितने डिजिट है। जितने डिजिट होंगे उस डिजिट में से एक घटा दीजिएगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना निकल गया, 3 निकल गया। उसी प्रकार अगर आप इसको देखिएगा तो लिखा हुआ है 12 1 2 3.4 है, तो इनमें देखिए कि दशमलव यहाँ है, तो दशमलव से पहले कितने डिजिट है, तो दशमलव से पहले 3 डिजिट है, तो 3 हमारा हो गया। और इसमें से क्या कर देना है, 1 घटा देना है। 3 में से 1 घटा देना, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इसको देखेगा तो दशमलव से पहले कितने डिजिट है, दशमलव से पहले 2 डिजिट है, तो इस 2 डिजिट में से 1 घटा देना है, तो 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। और 1 जो है ना ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आपका लॉग जो है यहाँ पर 1 है, एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0। 0 या क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। यहाँ पर देखिए एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो इसको में से कैसे घटाएंगे, तो हम लोग कहें कि डिजिट हमारा कितना है, डिजिट हमारा तो 0 है, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। या तो इसको -1 लिखे, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार, इस तरह से आप दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको बस सिंपल सा तरीका क्या देखना है कि दशमलव के पहले कितने डिजिट है, जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 घटा देना। हाँ 4 डिजिट था 1 घटा दिए, 3 डिजिट था 1 घटा दिए, 2 डिजिट था 1 घटा दिए, 1 डिजिट था 1 घटा दिए, यहाँ एक भी डिजिट ना था, 0 डिजिट था, इसमें से भी 1 घटा दिए तो -1 आ गया। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गया। तो सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चल गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 के पावर बार है, या फिर -1 लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के तुरंत बाद आपको दशमलव देना होता है, तो इसमें क्या दे देंगे, सभी के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स के तुरंत बाद दशमलव दे देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के तुरंत बाद हमने क्या दे दिया, दशमलव दे दिया। जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाए तब आप लोग निकालेंगे मैंटिसा, और मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा। इसको अब हम मिटा रहे हैं। देखिए लॉग टेबल का अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगा। लॉग टेबल आप लोग निकाल लीजिए। अब उसमें देखिएगा तो आपको लॉग टेबल में एक n दिया है और इसमें कुछ नंबर दिए गए होंगे, 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से पूरा नंबर दिया गया होगा। इसके बाद ऊपर में कुछ नंबर दिया गया होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से 9 तक नंबर दिया गया होगा। इसके बाद आगे आप बढ़िएगा तो इसमें फिर से यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 1 2 3 4 5 9 तक, और इसमें आगे जब बढ़ते होंगे तो यहाँ 1 2 3 4, ये भी 9 तक गया है।
तो ये सब हमारा है क्या, सबसे पहले ये बात को समझ ले कि ये दिया गया क्या है। ये जो शुरुआत में दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं मेन नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन नंबर। ये जो बीच में 0 से लेकर के 9 तक है इसको हम लोग बोलते हैं मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस इसको बोलते हैं। और ये जो लास्ट में है ना, लास्ट में 1 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग बोलते हैं मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस, मेन डिफरेंस और मेन नंबर। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको लॉग टेबल के अंदर में फर्स्ट का 2 डिजिट इस नंबर वाले में देखना है, इस नंबर वाले में फर्स्ट का 2 डिजिट देखना है। जो तीसरा डिजिट है, ये तीसरा जो डिजिट है, इस तीसरा डिजिट को ये मेन डिफरेंस के अंदर देखना है। तीसरा डिजिट, थर्ड डिजिट को आपको मेन डिफरेंस में देखना है। और जो मीन डिफरेंस है इसके अंदर आपको 4th डिजिट को देखना है। और सबको मिला करके हमारा बनेगा मैंटिसा। तो आइए हम एक मैंटिसा बना करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं। सबसे पहले हम लॉग टेबल का यूज करेंगे। मेरे पास भी लॉग टेबल पास में पड़ा हुआ है, हमने भी एनसीईआरटी का बुक का यूज किया है। इसमें आप लोग देखिएगा नंबर वाले में, फर्स्ट 2 लेटर नंबर वाले में कहां जाना है आपको, 12 के पास, क्योंकि फर्स्ट 2 लेटर नंबर वाले में क्या हम लिखे हुए हैं, 12। तो 12 के पास गए। अब 12 के पास पहुंच करके तीसरा में जाना है। ये तीसरा नंबर किस में देखना है, मेन डिफरेंस में। तीसरा नंबर यहां देखेंगे तो इसके सामने 12 के सामने आ जाइएगा। इसके सामने 12 के सामने आइएगा तो आपको लॉग टेबल के अंदर में एक नंबर दिखाई देगा। लॉग टेबल के अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा 0899। यहां पर आपको दिखाई देगा 0899। तो जब पहले क्या देखना है, फर्स्ट 2 डिजिट को मेन नंबर के अंदर में यहां पे देख लिए कि हमको 12 मिल गया। अब थर्ड डिजिट तो है मेन डिफरेंस में देखेंगे 3 के, और 3 के सामने आएंगे 12 के सामने। 3 और 12 के जो सामने होगा वो नंबर दिखाई आपको दे रहा होगा कि 0899 है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमको 4th डिजिट देखना है। 4th डिजिट किसको में देखना है, मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में कहां, 12 के सामने ही हम लोग देखेंगे 4th वाला। यहां जो 4th होगा ना इसको देखेंगे इसमें। तो 12 के सामने ही हम जाते हैं तो यहां पे आपको क्या दिखाएगा, 4th वाले में 14 दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको 14 दिखाई दिया होगा, 14। अब क्या करना है कि जो आपके पास मेन डिफरेंस आया है, ये जो मेन डिफरेंस आया है और ये जो मीन डिफरेंस है, ये दोनों को जोड़ दे रहा है। ये दोनों को आपको जोड़ लेना है। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो 9 4 13, 3 1 हाथ में रहा, 9 1 10, 1 11 हाथ में 1, 8 1 9 और 0, यानी 0913 आया। ये जो 0913 आया इसको हम लोग कहते हैं मैंटिसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंटिसा। और ये मैंटिसा कहां लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और दशमलव के तुरंत बाद। तो इसको तुरंत इसके बाद लिखिएगा तो 0913 इसका हो गया। यानी लॉग 1 2 3 4 का जो वैल्यू होता है वो 3.0913 होता है। फिर से हम बोल रहे हैं लॉग 1 2 3 4 का जो वैल्यू होता है 3.0913 होता है। कैसे निकाले, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए जितने भी डिजिट होंगे उस डिजिट में से 1 घटा देना। 4 डिजिट था, 1 घटा दिए, 3 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स के तुरंत बाद आपको दशमलव देना है। उसके तुरंत बाद हमने दशमलव दिया। दशमलव के बाद आपको मैंटिसा निकालना। मैंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल का यूज करेंगे। लॉग टेबल आपके पास होना चाहिए। इसमें हम बोले कि एक मेन नंबर होता है, मेन डिफरेंस होता है और मीन डिफरेंस होता है। मेन नंबर में 2 डिजिट देखना है, शुरुआत के 2 डिजिट मेन नंबर में देखना है। मेन डिफरेंस में तीसरा डिजिट को देखना है, ये 12 के सामने ही देखेंगे। इसके बाद चौथा जो डिजिट है मीन डिफरेंस में देखेंगे, लेकिन ये भी 12 के सामने ही देखेंगे। जब मेन डिफरेंस और मीन डिफरेंस निकल जाए तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये आपको मैंटिसा हो जाता है और मैंटिसा इसको लास्ट में लिख देते हैं। अब इसको निकालना तो बहुत आसान हो गया। फर्स्ट के 2 डिजिट देखेंगे इसमें तो 12 आएगा। तीसरा डिजिट देखेंगे मेन डिफरेंस के अंदर में तो ये 0899 आएगा।
4 देखेंगे तो 4 हमारा 14 आएगा, जोड़ देंगे तो 0913 हो जाएगा, यानी इसका भी मैंटिसा 0913 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.0913। ये इसका वैल्यू हो गया। लॉग 1 2 3.4 का आंसर होगा 2.0913। इसका वैल्यू देखेंगे तो फिर से यही मैंटिसा निकल करके आएगा, क्योंकि यही वैल्यू तो है 1 2 3 4 है, तो इसका मैंटिसा हो जाएगा 0913। तो लॉग 1 2.34 को लिख के आएंगे 1.0913। इसी प्रकार इसको अगर आप देखिएगा तो ये भी तो 1 2 3 4 ही है, तो इसका भी जो मैंटिसा होगा 0913 होगा। इसका भी मैंटिसा क्या होगा 0913। तो इस प्रकार से आप लोग लॉग टेबल का यूज करके किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल दिखाया। आइए 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आपको बता दें, इसका अगर नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, और व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा तो इसका आपका इंग्लिश में भी नोट्स मिलेगा, हिंदी में भी नोट्स मिलेगा। आप जिस चीज में नोट्स चाहें उस चीज में आपको नोट्स मिलेगा। बस आपको व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे। इसको हम मिटा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जानते हैं दिक्कत आपको कब आ जाएगा? आपको दिक्कत तब आ जाएगा जब आपके पास इस तरह के दे दे लॉग 0.00123 आपको प्रॉब्लम यहां आ जाएगा। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहां पर 1 2 3 4 तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक यहां है। यहां आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 डिजिट में बदलना पड़ेगा। तो 4 डिजिट में बदलने के लिए इस पॉइंट को आपको लाना पड़ेगा यहां, और इस पॉइंट को यहां लाने का मतलब हो गया कि इसको आपको किस रूप में लिखना होगा? इसको लिखना पड़ेगा लॉग 1.234 इंटू, देखिए 3 डिजिट हम किस तरफ जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। 3 डिजिट राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये हम कैसे लिखें? आप लोगों को पता है साइंटिफिक नोटेशन वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। ये 10 के पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब इस -3 को हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आपको अगर देख रहे होंगे तो log a इंटू लॉग बी के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। log a इंटू लॉग बी, आपको फॉर्मूला याद है log a इंटू बी लॉग बी क्या हो जाता है? log a प्लस log b। तो इसको log a प्लस log b के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1.234 और प्लस का log 10 टू द पावर -3, ये हमारा हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसका वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले। कितना निकाले? इसका वैल्यू 0 पॉइंट हो जाएगा 0913, और इसका वैल्यू देखिए 10 टू द पावर -3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। क्यों? हम लोग जानते हैं, अभी सीखे हैं कि log 10 के पावर -3 इज इक्वल टू x हो गया। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? पावर जो होगा इक्वल में चल जाएगा, ये वाला इसके पावर में चला जाएगा, तो 10 के पावर x इज इक्वल टू 10 के पावर -3 हो जाएगा। बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू -3 है। अब इसको घटा लीजिए, हमारे पास 3.00000 में से 0.0913 घटाना है। तो घटाइएगा तो 10 में से 3 गया 7, ये बच गया हमारा कितना? 9 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 9 में से 9 0, ये 9 पॉइंट, ये 2 हो जाएगा। लेकिन माइनस का होगा क्योंकि हम लोग -3 में से इतना घटा रहे हैं, तो ये आपका वैल्यू हो गया। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं 2 के ऊपर बार, जब माइनस में आए ना तो उसको बार में लिख सकते हैं 09087, ये आपका आंसर होगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास लॉग टेबल जरूर होना चाहिए। आइए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास दिया जाए log 56.23 ये वैल्यू है, आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। मैंटिसा इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट दे दिए। मैंटिसा निकाला तो 56 देखेंगे। 56 देख रहे होंगे, 56 n वाले में देखेंगे।
पहले टू लेटर के सामने आपको मेन डिफरेंस में देखना है। 56 के सामने किस में देखना होगा आपको? 2 में देखना होगा। 56 के सामने 2 में आप देखिएगा तो आपको 7497 नजर आएगा। आपको नजर क्या आएगा? 7497। इसके बाद इसी के सामने आपको 3 में देखना होगा मीन डिफरेंस में, लास्ट वाला मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस देखिएगा 56 के सामने 3 में, तो आपको 2 नजर आएगा। तो इसमें क्या करना है? 2 जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 2 9 9 4 7। ये हमारा क्या निकल के आ गया? इसके आगे पॉइंट लगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा मैंटीसा निकल के आ गया। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1.7499। आपको क्लियर? दिक्कत हो जाता है कभी कभी बच्चा को इस तरह से, 2 डिजिट दिया हो, जैसे दे दिया गया हो log 20। अब log 20 है तो बच्चा लोग घबरा जाता है कि हमें पॉइंट का, तो पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए ना लास्ट में, पॉइंट लास्ट में बैठा दीजिए, 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना कहाँ है? log 20 में देखना है, यानी n वाला जो है ना मेन नंबर है ना 20 में देखना है। 20 में देखिएगा, लेकिन 20 के बाद तीसरा डिजिट क्या होना चाहिए? 0। कुछ नहीं है तो मतलब 0 होगा, तो 20 के सामने 0 में देखेंगे। 20 के सामने 0 में आप जाइएगा तो आपको 3010 नजर आएगा, 3010। और इसके बाद कोई डिजिट तो है नहीं, तो मेन डिफरेंस में देखने की जरूरत है नहीं, तो यही आपका मैंटीसा हो गया, ये आपका मैंटीसा हो गया। और अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक, तो 2 अंक है तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया, तो 1.3010 इसका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लेंगे अब। और आपको प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको हम पहले ही बताएं, प्रैक्टिस का क्वेश्चन और इसका नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।